Hello everyone. So today we will discuss about listening. In our previous video we had discussed about what is communication process. We had also discussed about the various skills. So today we will discuss about listening कि listening होता क्या है. जो भी हमारी communication होती है हमने अपनी complete communication process की थी. उसमें क्या था, एक sender था और एक receiver था. अगर sender कुछ बोलता है तो receiver वो सुनेगा तभी तो communication होगी. एक effective communication तभी होगी जब listening क्या है, एक proper listener है. So हमारी लिसनिंग होती क्या है, ये किस साइड होती है, रिसीवर की साइड होती है. क्योंकि सेंडर क्या करता है, सेंडर तो मैसेज को सेंड कर रहा है. जो रिसीवर होता है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारा लिसनिंग. वी स्पेंड कम्युनिकेटिंग ईच डे 45% इज डिवोटेड टू लिसनिंग. कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं पूरे दिन में 45% जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें से 45% पार्ट क्या होता है, हमारा लिसनिंग होता है. और जितना भी हम सुनते हैं या लिसनिंग करते हैं उसका 50% ही हमें याद रहता है. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ कोई बात की या फिर कोई भी आपने टाइम स्पेंड किया है, आपने कोई लेक्चर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि जितना आपने सुना आपको सारा का सारा याद रहेगा. उसका 50% पार्ट आपको याद रहता है. और कुछ टाइम बाद विद इन 8 आवर्स क्या हो जाता है, आपको सिर्फ 1/3 पार्ट याद रहता है. अगर आप उसे रिवाइज करते हो तो क्या रहता है, वो आपके माइंड में रहता है क्योंकि आपने क्या कर दिया, रीबूस्ट कर दिया, अपने आप को रिवाइज कर दिया है उस कॉन्सेप्ट को. अदरवाइज अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया, उन बातों को दिमाग में नहीं दोहराया, तो क्या होंगी, उनकी 1/3 पार्ट ही आपके माइंड में रह जाता है, बाकी सारा इरेज हो जाता है. सो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना. हम अगर नॉर्मल देखें तो हम लिसनिंग को क्या बोलते हैं कि मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग. सो सुनना को हम लिसनिंग बोलते हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है. सो हियरिंग क्या है, रिसीविंग एनी मैसेज थ्रू ईयर्स इज नॉन एज हियरिंग. कि हम अपने कानों से कोई भी आवाज सुन रहे हैं वो हियरिंग है. लेकिन हियरिंग और लिसनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. ऑन दी अदर हैंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसीव्ड मैसेज कैन बी लेबल्ड एज लिसनिंग. जो आवाज आपने सुनी है जब आप उसे अंडरस्टैंड करते हो, इवेल्युएट करते हो, तब वो लिसनिंग बनती है, अदरवाइज वो हियरिंग ही रह जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्लास ले रहे हो और अपने टीचर को आप सुन रहे हो तो वो आपकी क्या होगी, लिसनिंग. क्योंकि जो भी वो बोल रहे हैं आप उसे क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे. लेकिन जब आप क्लास ले रहे थे तो साइड से एक कार जा रही थी तो उस कार की आवाज आपको आई तो वो हियरिंग होगी, लेकिन आप उसे इवेल्युएट नहीं करोगे, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करोगी. तो वो आपकी क्या होगी, सिर्फ एक हियरिंग होगी. यानी कि आपके ईयर ड्रम्स के थ्रू आपने कोई साउंड सुनी, दैट इज हियरिंग. लेकिन जब आप उसे इवेल्युएट करते हो, उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हो, दैट इज योर लिसनिंग. इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस. कि जब आपको लिसनिंग करनी है तो उससे पहले, सबसे पहले तो हमें हियरिंग ही करनी पड़ेगी. जब हम कुछ हियर करेंगे उसके बाद ही हम उसे लिसनिंग या इवेल्युएट कर सकते हैं. सो लिसनिंग के लिए हियरिंग जरूरी है, हियरिंग के लिए लिसनिंग जरूरी नहीं है. फंक्शन ऑफ हियरिंग इज जस्ट टू रिसीव द वर्बल मैसेज. यही मैंने कहा कि हियरिंग एक ही काम करती है, बस उस मैसेज को सुनना, उस वर्बल मैसेज को रिसीव करना ईयर ड्रम्स के थ्रू, दैट इज योर हियरिंग. लेकिन जब हमें वो रिसीव हुआ है, जब हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, डिकोड करते हैं, इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, लिसनिंग हो जाता है. नाउ हमारी प्रोसेस क्या होती है लिसनिंग की. हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस की थी जिसमें क्या था, सेंडर था और सेंडर से मैसेज किधर जा रहा है, रिसीवर के पास जा रहा है. अब जो रिसीवर के पास मैसेज आया है उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं लिसनिंग प्रोसेस. यानी कि अगर आप रिसीवर हो तो आपने सुनना शुरू किया तो आप कैसे स्टार्ट करते हो, कैसी आपकी प्रोसेस होती है. तो सबसे पहले क्या होता है, हियरिंग होता है. यानी कि जो भी आपके सेंडर ने भेजा है उसको आप क्या करते हो, हियर करते हो, आपके ईयर ड्रम्स तक वो पहुंचता है. अब मैंने बोला कि एक टाइम पे ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, ये बहुत रेयर केस होता है कि हम एक टाइम पे दो चीजों पे कंसंट्रेट कर सके. एक टाइम पे हमारे माइंड में क्या होगा, एक ही चीज पे हम कंसंट्रेट कर पाएंगे. सो जितनी भी चीजें आपने हियरिंग की है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेक्चर ले रहे हो तो आपका जो टीचर बोल रहा है वो आप सुन रहे हो, बाहर से कोई नॉइज आ रही है वो आप सुन रहे हो, कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, वो सब आपकी हियरिंग है, वो सब आपके ईयर ड्रम्स में जाएगा, वो सब क्या होगी, आपकी हियरिंग. लेकिन जो भी हियरिंग जा रही है, जितनी भी आपकी वेव्स आएंगी हियरिंग में, उसमें से सारी आगे नहीं जाती हैं. लिसनिंग आप किसी एक की ही करते हो, आप किसी एक साउंड को सेलेक्ट करते हो कि इसको मुझे अंडरस्टैंड करना है और इसे इवेल्युएट करना है. और वो आप कैसे सेलेक्ट करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज
फिल्टर्स, कि आपका रोल क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है उस साउंड के रिगार्डिंग। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस साउंड के रिगार्डिंग आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उस साउंड को आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे कि हाँ मैं इसे लिसन करूंगा। आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, कि आपने पहले जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि इसको सुनना। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 3 लोग बोल रहे हैं, तो तीनों की आवाज आपके कानों तक आएगी, लेकिन आप किसकी सुनोगे, जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है कि ये इंसान अच्छी बातें बताता है, ये मेरे लिए अच्छा सोचता है। सो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी वैल्यूज के बेस पे, या फिर अपनी बायसनेस, किसी के लिए कोई आपको ज्यादा पसंद है तो आप उसकी सुनोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्रिकेट देखना पसंद है और इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में 3 क्रिकेटर इकट्ठा बोल रहे हैं, तो आप उसकी ज्यादा सुनोगे जो आपको पसंद है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बायसनेस है। सो आप लिसनिंग कैसे डिसाइड करते हो, कि जितनी भी साउंड आ रही है इन वेरियस फैक्टर के थ्रू आप डिसाइड करते हो कि किसको आपको अंडरस्टैंड करना है। अब जितनी भी आपकी साउंड आ रही है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसमें से हम क्या कर देंगे, 3 को तो रिजेक्ट कर देंगे, एक हमारी आगे जाएगी। आगे जब जाएगी तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो हमारे फिल्टर्स हैं ये हर एक स्टेप पे हमारे यूज होते हैं। यानी कि सेलेक्ट करने के टाइम भी हम इन्हें यूज करते हैं, अंडरस्टैंड करने के टाइम, यानी कि जो अब आपको मैसेज रिसीव हुआ है आप क्या करोगे, उसे अपनी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अपने माइंड में जितनी आपको नॉलेज है उसके थ्रू से अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे। यानी कि उसे समझने की कोशिश करोगे कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। और वो किस बेस पे आप समझोगे, आपके इन सारे फिल्टर्स के बेस पे, कि आपका एटीट्यूड क्या है उसके बेस पे आपको समझ में आएगा, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहे हैं उसकी बेस मींस जितनी आपकी नॉलेज होगी उसके बेस पे आप उसे समझने की कोशिश करोगे। अंडरस्टैंडिंग के बाद होता है इंटरप्रिएटिंग। जब आपने समझ लिया, यानी कि आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया, अब इंटरप्रेट क्या होता है, उसका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लेते हो कि हाँ आपने ये देख लिया कि ये पर्सन ये कहना चाहता है। अब आपने इंटरप्रेट में क्या कर लिया कि इसने ऐसा क्यों कहा है और इसके कहने के पीछे क्या रीजन है, आप उसे क्या करते हो, इंटरप्रेट कर लेते हो। इंटरप्रेट करने के बाद आप जो भी साउंड आई है उसे इवेल्युएट करते हो कि अब क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, इसे माइंड में रखना, या यूजफुल नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये यूजफुल नहीं है या फिर यूजलेस है मेरे लिए, तो आप उसे क्या करते हो, रिजेक्ट कर देते हो और उसे अपनी मेमोरी में रखना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए डिजायरेबल है, अच्छी है और आपकी एक गुड मेमोरी बनी है, तो उसे आप क्या करते हो, रिमेंबर रखना चाहते हो हमेशा। ये दोनों केस में अप्लाई होता है। कुछ ऐसे फैक्टर जो एक्सट्रीमली सैड होते हैं वो भी आपको हमेशा याद रहते हैं, और एक्सट्रीमली जब आप हैप्पी होते हो वो भी आपको याद रहते हैं। सो इससे आप इवेल्युएट करते हो कि आपके लिए कैसा है, गुड है या बैड है, और उसके बेस पे आप अपनी मेमोरी में उसे रिमेंबरिंग में डाल देते हो। यानी कि आप अपनी मेमोरी में उसे फिक्स कर लेते हो कि ये चीजें मुझे याद रखनी है, एंड देन उसके बेस पे आप क्या करते हो, सेंडर को रिस्पॉन्ड कर देते हो। यानी कि जो भी आपको फीडबैक देना है सेंडर से, जो आपको रिसीव हुआ उसका आपको क्या आंसर देना है, फाइनली आप वो दे देते हो। सो ये हमारी क्या है, लिसनिंग की प्रोसेस है। सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या था, अब हम एक एक स्टेप को वैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हियरिंग। हियरिंग द फर्स्ट इसेंशियल स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस की सबसे इसेंशियल जो स्टेप है, या फिर फर्स्ट प्राइमरी जो स्टेप है, यानी कि लिसनिंग अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, हियरिंग करनी पड़ेगी। हियरिंग इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग साउंड वेव्स एज हिट द ईयर ड्रम्स। यानी कि सिर्फ हमारे जो आ रही हैं साउंड वेव्स आ रही हैं, कोई भी साउंड हम सुन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हियरिंग बोलते हैं। और हियरिंग के लिए हमें लिसनिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन लिसनिंग के लिए हियरिंग नेसेसरी है। देन अटेंशन और फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या करता है, जो वेरियस फिल्टर हैं वो हमें डिफाइन करते हैं कि कौन से हमें साउंड आगे लेके जानी है और कौन सी को हमें रिजेक्ट करना है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कौन सी हमें चाहिए, यानी कि वांटेड कौन सी और अनवांटेड कौन सी है, कौन सी यूजफुल है, कौन सी यूजलेस है। जो हमें ये लगता है कि ये यूजफुल है, ये हमारे काम आएगी, उस साउंड को हम आगे लेके जाते हैं। बाकियों को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। जो नेक्स्ट लेवल है उसमें हम क्या करते हैं, जिस साउंड को हमने सेलेक्ट किया है उसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। टू अंडरस्टैंड सिंबल्स वी हैव सीन एंड हर्ड वी मस्ट एनालाइज द मीनिंग ऑफ द स्टिमुली वी हैव रिसीव्ड। यानी कि अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग निकालना, उसके मीनिंग को एनालाइज करना, उसका मतलब पता करना कि वो कहना क्या चाहते हैं। देन इंटरप्रेट। इंटरप्रेट में हम क्या करते हैं, उसका कोई कंक्लूजन निकाल लेना, उस मीनिंग से किसी एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचना कि ये क्यों कहना चाहता है और उसके पीछे क्या रीजन है, वो हमारा क्या होता है, इंटरप्रेट करना। एंड फाइनली इवेल्युएट करना। इवेल्युएट में हम क्या देखते हैं कि हमें कौन सी इंपॉर्टेंट है या कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी गुड है, बैड है, राइट है, रॉन्ग है, और उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसे अपनी मेमोरी में रखना है या नहीं रखना। इवेल्युएशन के बेस पे हम क्या करते हैं, रिमेंबरिंग रखते हैं। अगर हमें लगता है कि वो गुड है, हमारे लिए अच्छी है, तो हम उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसे क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड फाइनली रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं।
नाउ टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग कितने तरीके की होती है हमारी? होती है पैसिव लिसनिंग, मार्जिनल लिसनिंग, प्रोजेक्टिव लिसनिंग, सेंसिटिव लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले है हमारी पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग क्या होती है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि जब हम बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं, यानी कि हम क्या एक्ट करते हैं कि हम सुन रहे हैं बट हम एक्चुअल में नहीं सुनते। हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली हम प्रेजेंट नहीं होते हैं। द रिसीवर इज कंप्लीटली इग्नोरिंग द मैसेज, कि जो रिसीवर वो बैठा है बट वो सुन नहीं रहा है, वो मेंटली कहीं और ही है, किसी और ही चीज के बारे में सोच रहा है, बस फिजिकली वहां प्रेजेंट है। वो हमारी क्या होती है? पैसिव लिसनिंग है। ये क्या है? एक तरीके की लिसनिंग है ही नहीं। वो सिर्फ हियरिंग करता है, और हियरिंग भी नहीं करता, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो सुनता ही नहीं सामने वाला क्या कह रहा है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द लिसनर इज देयर बट द लिसनर इज मेंटली अब्सेंट, कि वो मेंटली क्या होता है? अब्सेंट होता है। देन मार्जिनल लिसनिंग। मार्जिनल लिसनिंग क्या होती है? जो हमारी पैसिव लिसनिंग है उससे बेटर होती है। यानी कि हम मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक पार्ट, थोड़ा बहुत सुनते हैं बाकी नहीं सुनते। एक सामने वाला क्या बोल रहा है, जो आपकी इंटरेस्ट का एरिया होगा ना। फॉर एग्जांपल आप क्लास में हो, आपको क्रिकेट पसंद है, तो जैसे ही क्लास में क्रिकेट की बात चली तब तो आपने सुनना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो बात खत्म हुई आपने फिर से इग्नोर करना शुरू कर दिया। सो जब आपके इंटरेस्ट एरिया की बात होती है तब तो आप एकदम से अटेंटिव हो जाते हो, आप बोलना शुरू कर देते हो, लिसनिंग करना शुरू कर देते हो। अदरवाइज आप क्या करते हो? उसे इग्नोर करते हो। वो हमारी क्या है? मार्जिनल लिसनिंग है। इन दिस लिसनिंग listener knows the subject of the communication but very briefly, that means detailed are totally ignored। यानी कि बहुत कम अमाउंट वो सुनता है, जहां पे उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है वहां वहां वो सुनता है, और टोटली बाकी उसे इग्नोर कर देता है। देन प्रोजेक्टिव लिसनिंग, जिसे हम बायस्ड लिसनिंग भी बोलते हैं। In intentionally disregarding the others people views, they take in certain information but because they have different views they do not accept anything in contrast of their views and selectively omit it। कि जब एक रिसीवर क्या करता है? बायसनेस शो करता है। इसका मतलब जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका परसेप्शन है, जो उसके व्यूज हैं, अगर सामने वाला उसी की तरह सोच रहा है, उसी के फेवर में बातें कर रहा है, तो वो सुनेंगे। जैसे ही सामने वाला पर्सन आपके कॉन्ट्रास्ट, यानी कि उसके व्यूज आपसे अलग मिलेंगे, ऑपोजिट मिलेंगे, जैसा आप सोचते हो वो उसके ऑपोजिट सोचता है, जब वो ऐसा बोलना शुरू करेगा तो आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं, क्योंकि वो आपके व्यूज के अगेंस्ट है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टिव लिसनिंग। The receiver tries to view and understand to content of the communication to a personal frame of reference, कि जो उसकी पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि उसका जो देखने का तरीका है, उस तरीके से अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं सुनते। देन सेंसिटिव लिसनिंग। सेंसिटिव लिसनिंग क्या होती है? जब एक रिसीवर हमारे जो सेंडर है, यानी कि जो बोल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों कहना चाह रहा है। इवन उन दोनों के व्यूज अलग हो सकते हैं। यानी कि हमारे इसमें प्रोजेक्टिव में तो क्या था? अगर व्यूज अलग हैं तो वो नहीं सुनेगा, बट इसमें क्या होता है कि वो फिर भी सुनेगा, क्योंकि वो क्या करने की कोशिश करता है? हमारे सेंडर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। द रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ स्पीकर इन एग्जैक्टली द सेम टर्म्स एज इंटेंडेड, कि जैसा स्पीकर कहना चाहता है उसी वे में वो क्या करता है? हमारे स्पीकर को समझने की कोशिश करता है। उस लिसनिंग को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव लिसनिंग या एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथी का मतलब भी क्या होता है? कि सामने वाले की जगह पे खुद को रख के देखना। सो वही लिसनर करता है कि लिसनर अपने आप को जो स्पीकर है उसकी जगह पे रख के देखता है, और उसके इमोशंस को, उसके मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। In this scenario, one can understand the speaker, understand his own viewpoint, but does not necessarily agree with them। किसमें क्या होता है? वो सामने वाले को भी सुनता है और खुद के व्यू पॉइंट को भी लेके चलता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले का व्यू पॉइंट अलग है उससे तो वो सुनेगा नहीं। वो सुनेगा, ऐसा हो सकता है कि वो डिसएग्री हो, बट वो सुनेगा जरूर। एंड लास्ट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? कि ये सबसे अच्छी लिसनिंग होती है जिसमें आप हर चीज पे फोकस करते हो, अटेंटिव होते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग इज एक्टिव लिसनिंग। द रिसीवर अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व वेरी केयरफुली all that is being said and also cross question to verify all the information has been listening to him or her। कि जो भी वो इंफॉर्मेशन सुन रहा है, जो भी वो लिसनिंग कर रहा है, वो उसे अच्छे से सुनेगा, केयरफुली सुनेगा, और अगर उसे कोई डाउट होता है तो वो क्रॉस क्वेश्चन भी करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव लिसनिंग। नाउ बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, कि जब भी हम सुनते हैं तो उस टाइम भी कुछ बैरियर्स आते हैं जो हमारी लिसनिंग को क्या करते हैं? इनइफेक्टिव बनाते हैं। यानी कि हम सुनना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं कि हम सुन नहीं पाते। सो फर्स्ट क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारा उस मैसेज में इंटरेस्ट ही नहीं होता। सामने वाला बोल रहा है लेकिन उस टॉपिक में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम नहीं सुन पाएंगे, हम चाहकर भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो इन्फ्लुएंस ही नहीं है, एक गठ आ ही नहीं रहा कि हमें सुनना है, क्योंकि हमें उस
टॉपिक के बारे में, उस कंटेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये लगता है हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, बोरिंग है, सो हम उसे नहीं सुन सकेंगे। सो फर्स्ट हमारा क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो वो क्या बन जाता है, हमारा बैरियर बन जाता है। देन ईगो, अगर आपके अंदर ईगो है कि मुझे इससे ज्यादा पता है या फिर मैं इसकी क्यों सुनूं, ये मुझे क्या ही बता देंगे, सो ये सब क्या है, ईगो अगर आप रखते हो, ईगोइस्टिक अगर आप हो, एरोगेंट अगर आप हो, तो भी आप लिसनिंग नहीं करोगे, किसी की नहीं सुनोगे, वो भी हमारा बैरियर ऑफ लिसनिंग है। देन इन्वॉल्वमेंट विद सेल्फ, अगर आप खुद में ही खोए हुए हो, यानी कि सामने वाला कुछ बोल रहे लेकिन आप अपने ही ख्यालों में मस्त हो, अपने आप को ही सोचे जा रहे हो, कहीं और की सोच रहे हो कि मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है आगे, मैं जाके घर जाके क्या करना है, ये सब सोचे हुए मीन्स अपने आप में ही इन्वॉल्व हो, आप सुन ही नहीं रहे सामने वाला क्या बोल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, बैरियर ऑफ लिसनिंग होगा, क्योंकि आप लिसनिंग कर ही नहीं रहे हो। देन इम्परफेक्ट पास्ट, प्रेजेंट टेंस एंड अनसर्टेन फ्यूचर, कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि जिसकी वजह से आप उस इंसिडेंट को दोबारा से लिसनिंग कर ही नहीं पा रहे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब आपके जो पास्ट 3 इंटरव्यू रहे हैं उसमें आप फेल हुए हो, सो आपके माइंड में वो डर बना रहेगा, क्योंकि आपका पास्ट क्या है, इम्परफेक्ट है, इसीलिए उस इम्परफेक्ट होने की वजह से आप प्रेजेंट में भी क्या रहोगे, टेंस्ड रहोगे, अच्छे से लिसनिंग नहीं कर पाओगे, और फ्यूचर के बारे में भी आपको ये लगेगा कि इन इंटरव्यू में भी मुझे सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये थॉट आपके माइंड में चलते रहेंगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से लिसनिंग नहीं कर पाओगे। देन फियर, कि आपको कोई डर है और आपको मीन्स आपसे कोई गलती हो गई, आपको कोई डर है और वही चीज आपके माइंड में चल रही है, आप ये समझ नहीं पा रहे सामने वाला, मीन्स आप सुनना चाहते हो, आपकी इंटेंशन है, बट आपसे कोई गलती हुई, आपका कोई डर है जो आपके माइंड में चल रहा है, सो वो आपको ओवरकम नहीं करने देगा और वो आपको सुनने नहीं देगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। द फैमिलियरिटी ट्रैप, जब आपको ये लगता है कि ये चीज तो मुझे पता है, ये तो मैं पहले कर चुका हूँ, ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई टॉपिक है जो पहले पढ़ रखा है, अगर कोई और उसे टीच करता है, दोबारा बताता है, तो आप क्या सोचते हो, ये मुझे आता है, तो आप सुनोगे ही नहीं, इंटेंशनली आप सुनना नहीं चाहोगे, तो फैमिलियरिटी ट्रैप होता है। देन स्ट्रेस और नेगेटिव इंपैक्ट, कि कोई आपका नेगेटिव इंपैक्ट, या तो आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो आप नहीं सुन पाते, उस टाइम आपकी लिसनिंग पावर बिल्कुल लो हो जाती है, या फिर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है किसी के खिलाफ, यानी कि किसी के अगेंस्ट आपको क्या लगता है कि ये पर्सन जो भी बोलता है वो गलत ही होता है, ये बहुत मीन्स क्लेवर है, बातें बनाता है, सो आप क्या करोगे, नहीं सुनोगे। एंड प्री कंसीव्ड आइडियाज, यानी कि आपने पहले ही सोच रखा है कि ये क्या बोलेगा, आपने पहले ही अपने आप को समझा रखा है कि मुझे पता है ये क्या बोलने वाला है, मैं सब जानता हूं कि इसने यही बात कहनी है, ये झूठी बोलेगा, ये कोई सच नहीं बोलेगा, अगर पहले से ही आप प्री कंसीव कर लोगे, सो आप उसकी लिसनिंग नहीं करोगे। सो ये सब क्या है, हमारे बैरियर ऑफ लिसनिंग है। और बैरियर ऑफ लिसनिंग में आप और क्या ऐड कर सकते हो, जो हमने कम्युनिकेशन बैरियर किए थे, जितने भी आप रिसीवर साइड के बैरियर देखते हो, वो सारे आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, यानी कि आप बैठे हो लेकिन नॉइज आ रही है, किसी कार की नॉइज आ रही है, कहीं और से साउंड आ रही है, तो वो भी आपके क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। देन साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं कि आपका माइंड कहीं और है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। हम अब बैरियर के साथ डील कैसे कर सकते हैं, हम बैरियर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। सेंडर भी हमारी लिसनिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, कि अगर सेंडर क्या करेगा, क्रेडिबिलिटी बनाएगा, यानी कि एक ट्रस्ट क्रिएट कर लेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। अगर जो हमारा लिसनर है उसे जो सेंडर है उसके ऊपर क्या होगा, ट्रस्ट होगा, क्रेडिबिलिटी होगी, तो वो उसे सुनेगा, उसका इंटरेस्ट वो बनाने की कोशिश करेगा। सो अगर सेंडर क्रेडिबिलिटी बनाता है तो वो लिसनिंग अच्छी होगी। और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज करता है, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो हमें मोटिवेट करती हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो नेचर में, तो लिसनर उसे सुनेगा। लिसनर क्या कर सकता है, अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे। अगर वो अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो लिसनिंग अच्छी होगी। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, किसके अगेंस्ट, सेंडर के, कि हाँ जो सेंडर बोल रहा है वो सही है, वो मेरे लिए यूजफुल है, तभी वो उसे सुन पाएगा। इंटरेक्ट, यानी कि अगर उसे कोई भी डाउट होता है तो उसे वो क्रॉस क्वेश्चन करने चाहिए, अपने डाउट को क्लियर करना चाहिए। एंड यूज क्वेश्चन आंसर सीक्वेंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी क्वेश्चन किए जा रहे हो ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं कंसंट्रेटेड हूं। जब आपको लगता है कि यहाँ नीड है तभी आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए और आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए अच्छी लिसनिंग के लिए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।